आज हम बात करेंगे रावण के पुत्र अतिकाय, जो रावण की दूसरी पत्नी धम्ममालिनी का पुत्र था। वह राक्षसी प्रवृत्ति में परिपूर्ण था। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ब्रह्म कवच एवं ब्रह्मास्त्र जैसे अन्य दिव्य अस्त्र धारण कर चुका था। वह अपनी शक्ति में चूर्ण एक दिन शिवजी के स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अन्य प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगा, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हुई। तब शिवजी ने अपना त्रिशूल फेंका, लेकिन उसके प्रकोप को भी वह पकड़ लिया और त्रिशूल को वहीं रोक दिया। तब शिवजी प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे वे वश, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अतिकाय शिवजी से अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां दिव्यास्त्र मांग लेता है और उन्हें धारण कर लेता है। अतिकाय को मारना तीनों लोकों में संभव था। कहा जाता है कि अतिकाय अपने पिछले जन्म में एक कैटम्ब नाम का राक्षस था, जो वैकुंठ में जाकर श्री हरि को चुनौती दी थी। तब श्री हरि ने उसका सर धड़ अलग कर दिया था। फिर वह अगले जन्म में रावण की दूसरी पत्नी धम्ममालिनी का पहला पुत्र अतिकाय के रूप में जन्म लिया, वो भी फिर से पुनः राक्षसी प्रवृत्ति के रूप में। अतिकाय को मारने के लिए स्वयं श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी को आना पड़ा। अतिकाय इतना बलवान था कि उसे तीनों लोक में कोई नहीं मार सकता था। जब वह स्वयं शिवजी का त्रिशूल के प्रकोप को रोक सकता है, भला आप सोचिए कितना शक्तिशाली था। अतिकाय अपने भाई यों का बदला लेने के लिए लक्ष्मण जी के सामने आया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। लक्ष्मण जी भी आए। दोनों में घनघोर काफी दिनों तक युद्ध चला। अतिकाय अपनी मायासुर शक्तियों से वह आकाश मार्ग पर युद्ध करने को चला गया। तब लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी अपने कंधे पर बैठाकर आकाश मार्ग की ओर ले गए। उन दोनों में काफी दिन तक युद्ध चला, लेकिन अतिकाय का वध नहीं हुआ। लक्ष्मण जी परेशान हो गए। तब देवताओं के राजा वरुण आए और कहते हैं, हे प्रभु, इसका वध आप नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी बोले, ऐसा क्यों? क्यों मृत्यु लोक में किसी का वध नहीं हो सकता? क्या है, इसे अमरता का वरदान प्राप्त है? तो वरुण देव कहते हैं, ऐसा नहीं है भगवान। अतिकाय ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर कर ब्रह्मा कवच को मांग लिया है, जिससे ब्रह्मा जी ने खुश होकर इसे दे दिया है। जब तक इसके शरीर में ब्रह्म कवच धारण रहेगा, तब तक इसे किसी भी प्रकार का दिव्यास्त्र नहीं मार सकता, ना ही इसका वध हो सकता। पहले आप इसके ब्रह्म कवच को तोड़िए, फिर इसका वध कीजिए। लक्ष्मण जी वरुण देव की बात सुनकर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और उसी से ब्रह्म कवच तोड़ते हैं और वही ब्रह्मास्त्र अतिकाय का वध कर देता है।